हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं मानसरोवर भाग 1 की 8वीं कहानी स्वामिनी, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, का वीडियो आप सभी के सामने लेके आई हूँ। मानसरोवर भाग 1 की 7 कहानियाँ मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड है। अलग्योजा, ईदगाह, माँ, बेटू वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति और नशा, इस सारे कहानी मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड है। आज मैं 8वीं कहानी स्वामिनी का वीडियो आप सभी के सामने लेके आई हूँ। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इस कहानी के पात्रों से रूबरू कराना चाहती हूँ, क्योंकि अगर पात्र आप जानेंगे तो कहानी और भी ज़्यादा समझ में आएगा और रोचक भी लगेगा। चलिए मैं कहानी के सभी पात्रों को एक स्लाइड में लिख देती हूँ। पहले पात्र का नाम है शिवदास। शिवदास शिवदास के दो पुत्र हैं, बिरजू और मथुरा। बिरजू और मथुरा, मैं जिस तरह से लिख रही हूँ आप भी लिखते जाइए साफ साफ। बिरजू और मथुरा। बिरजू की पत्नी का नाम है राम प्यारी और मथुरा की पत्नी का नाम है राम दुलारी। राम प्यारी और राम दुलारी दोनों सगी बहनें हैं और दोनों गोतनी भी बन गई है। लेकिन इस कहानी में बिरजू का देहांत हो चुका है, और जो कि बहुत ही दुख का बात है। और इस कहानी के और भी पात्रों को मैं एक जगह लिख देती हूँ। एक है झुनिया। झुनिया जो उसके घर के बगल में रहती है, पड़ोसी है। और एक लास्ट है जोखू। जोखू जो उसके घर का हलवाहा है। तो इस प्रकार इस कहानी के टोटल कितने पात्र हो गए? शिवदास, बिरजू, मथुरा, राम प्यारी, राम दुलारी, झुनिया और जोखू। राम प्यारी और राम दुलारी में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि राम प्यारी दोनों का नाम बहुत ही मैच खाता है और दोनों सगी बहनें हैं, और बिरजू और मथुरा दोनों सगे भाई हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। शिवदास के भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी को सामने फेंककर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। यानी शिवदास जो हैं वो अपनी बहू राम प्यारी को जो गृहस्थी का देखभाल करने के लिए कुंजी दिए, क्योंकि उनके पुत्र जो थे बिरजू, उसका देहांत हो गया था, तो राम प्यारी को घर का स्वामिनी बनाना चाहते थे। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटी को यूं छीन लेते? उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। एक हल तोड़ दूं तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। यानी कि उसका पिताजी ही या बिरजू का हल संभालेंगे। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ, और जो इच्छा होगी वह होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है? मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख ना देख सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो अभी बैठा ही हुआ है हूँ। फिर क्या हुआ? राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थे। राम प्यारी, राम दुलारी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दो सगी बहनें थे। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ था। दोनों बहनें नेहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली। दिन भर द्वार पर गपशप करते, भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धन चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन देवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। यानी कि बिरजू बीमार पड़ के उसका देहांत हो गया, और शिवदास को पेंशन भी मिला था, बहुत गपशप भी हुआ था, और आज उसके मरे हुए 15 दिन बीत गए हैं। आज क्रियाकर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्र कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था, घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम
उसे इतना कठिन परिश्रम ना करना पड़ेगा, इसलिए उसने भंडारे की कुंजी के सामने फेंक दी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। यानी कि वो चाहते थे कि अगर उसे कुंजी दे दिया जाए और घर की स्वामिनी बना दिया जाए तो उसका जो दुख है, जो कष्ट है राम प्यारी का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं? काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा, बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा देवगति में तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो बीसों काम है, कोई साधु संत आ जाए, कोई पहुना आ जाए तो उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक ना सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चित होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन ललायित हो उठा। इस घर में वह कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देने या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। यानी कि ये रूम में कभी भी राम प्यारी नहीं आई थी और जो भी कुछ भी काम पड़ता था कुछ लेना देने का तो शिवदास ही आकर खोलकर अपना काम करके चले जाते थे। फिर उसे बंद कर वह ताली अपनी कमर में रख लेते थे। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी पर अंधेरे में कुछ ना दिखाई देता। सारे घर के लिए वह कोठरी तिलिस्म या रहस्य था जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने को अवसर मिल गया। उसने बाहर के द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडार खोलते ना देख ले। नहीं सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार ना खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता है। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं जो आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन की पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसकी हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज़ दी। उसने तुरंत भंडारे के द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो पड़ोसिन झुनिया खड़ी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पड़ोसिन का नाम क्या है, झुनिया है। झुनिया खड़ी थी और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसे घर में नहीं है जीजी, क्रियाक्रम में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है, यह विश्वास करने की बात ना थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वह सब कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य ना होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपन शिवदास के घर में एक ऐसी सकरज बहू का आना गांव वालों अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा ना कहो जीजी, बड़े गाढ़े में पढ़कर आई हूँ। नहीं तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है।
बकझक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह या विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। प्यारी टस से मस ना हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगे, यानी कि वह झुनिया को एक रुपया ना दी। फिर उसके जाते ही वह सांझ में रसोई पानी का इंतजाम करने लगी, मतलब काम उम करने लगी, खाना पीने का। पहले चावल दाल बिनना पार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम ना था। कुछ देर बहनों में झांव झांव होती, तब शिवदास आकर कहते कि आज रसोई ना बनेगी, तो दो में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कर लगाकर रख देती, मानो बेलों का रातिब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई का प्रबंध में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बूढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते थे, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दे। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा। द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, या नहीं कि उपकाई आने लगे। अभी कह दूँ तो तिनक उठे। अच्छा, मुन्नी नाद से अलग क्यों खड़ी है। उसने मुन्नी के पास जाकर नाद में झांका। दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिल्म पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नाद में डाल दे। मजूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का, खाने को 1.5 सेर, काम करते नानी मरती है। आज आता है तो पूछती हूँ, नाद में पानी क्यों नहीं बदला। रहना हो तो रहो या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे ना रहा गया, घर उठाकर पानी लाने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नाद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की सभी चाबी कस दी थी और सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है। दूध ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है और काम ज़्यादा होता है। प्यारी ने खुद विश्राम लेती प्यारी न खुद विश्राम लेती है, न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज़ मांगो घर में ही निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक स्वयं सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले की सी दशा नहीं है कि कोई चिथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुगन और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। वो इतना अच्छे से घर को मेंटेन करके रखी है, और तब भी जो सबसे खराब कपड़ा पहनी हुई है वो है राम प्यारी, तभी पूरे घर वाले उससे जलते हैं। फिर क्या होता है, अ, उम, हाँ, अगर रुगन और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले। और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं है। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के करे लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुनाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने करे उठा लिए और कोमल स्वर से कहा तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को करे बनेंगे। जोर जोर रखने में मजा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा,
जोर जोर रखती हूँ तो तेरे लिए कि मेरे कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज़्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरी अनंत कब का टूटा पड़ा है, यानी कि इसका तो अब कोई पति उती है नहीं, ना पति है ना बच्चा है, तो किसके लिए रख रही है? राम दुलारी के लिए ही रख रही है। दुलारी बोलती है, राम दुलारी बोलती है, इसमें प्यारी मतलब राम प्यारी है, दुलारी मतलब राम दुलारी। फिर क्या बोलती है कि तुम ना खाओ ना पहनो, जस तो पाती हो, यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है? मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती, मेरे करे आज बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्धरणता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो करे चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खोटी खरी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धोस हंसकर सहती थी। स्वामिनी का यह धर्म है कि सबकी धोस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धोस ताने धमकी किसी का असर ना होता। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वह गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी को सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह करती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी, अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए हैं, चाहती तो सगाई कर कर चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है, कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई। कई दिन बाद दुलारी के करे बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए करे दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई, चटपट करे पहने और दौड़ी हुई बड़ोठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बेरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, यानी कि राम प्यारी मात्र राम दुलारी से 3 ही साल बड़ी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो ये उस दृश्य पर जम गई। दंपति का वह सरल आनंद, उसका प्रेमालिंगन, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी सी बंध गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नज़रों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू एक पैसा दो, तम्बाकू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूट गई, आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। यानी कि दोनों को, मथुरा और राम दुलारी को देखकर वह अपने में खो गई थी। उसके बाद ही उसका शिवदास एक पैसा मांगे तो फिर उसका समाधि टूटा, मतलब उसका जो सोच रही थी वो टूट गया। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए और कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए रुपए की जरूरत पड़ती रहती थी। और जब बहुत कतर विरोध करने पर भी काम न चलता तो वह अपनी कोई ना कोई चीज़ निकाल देती और चीज़ एक बार हाथ से निकलकर फिर वह ना लौटती थी। वह चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आज पड़ती थी वह दिल खोलकर खर्च करती। अगर गांव में हैटी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, एक चीज़ें मथुरा के पास भी थे, लेकिन प्यारी उनकी चीज़ें ना छूती। उनके खाने पहनने के दिन हैं, वे इस जंजाल में क्यों फंसे? दुलारी का लड़का हुआ, अब क्या हुआ, दुलारी का पुत्र हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव बनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया, क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसला से भरा दिल भरा क्यों मानता। बोली, कैसी बात है कहते हैं दादा, पहलोटे लड़के के लिए भी धूमधाम ना हुई तब तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया का क्या कहेगी, नाम बड़े दर्शन थोड़े। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा इंतजाम कर लूँगी, सरंजाम यहाँ लिखा हुआ सरंजाम कर लूँगी। गहनों के माथे जाएंगी
और क्या, शिवदास ने चिंतित होकर कहा। इस तरह एक दिन धागा भी ना बचेगा। कितना समझाया बेटा, भाई भौजाई क्या बोला फिर शिवदास को समझाते हैं कि बेटा भाई भौजाई किसी को नहीं कहोते। अपने पास दो चीज़ें रहेंगी तो सब मुंह जोहेंगे, नहीं कोई सीधे बात भी ना करेगा। बताया कि अपने गहना को इस तरह नहीं ख़त्म करो। भाई भौजाई जो होते हैं वो किसी का साथ नहीं होते हैं, वो अपना नहीं होते हैं। वो जब अगर पास तुम्हारे पास गहना रहेगा तभी वो साथ रहेंगे। ऐसा समझाने की कोशिश किया अपने से। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बूढ़ी बातों बहुत सुन चुकी है, और बोली, जो अपने हैं वे भी ना पूछे तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बरही के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ। लोग खा पी कर चल गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्र व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर ग्रह से निकल चुकी थी। गर्भावस्था में उसके देह क्षीण हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। सौर्य के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताककर उसके निद्रामग्न होने का निश्चय करके उसके शिशु को गोद में ले लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अध खुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। यानी कि वो सोच रहा था कि भाभी सो गई है और वो उसका नींद खुल गया राम प्यारे का, फिर भी वो एक्टिंग कर रही थी कि वह अभी सोई हुई है और उस दृश्य को आनंद ले रही थी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते, गले लगाते और उसके मुख को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी को त्रिसित लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। जैसे लगाम से मुख बद बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले के चाबुक से पीड़ित दौड़ते दौड़ते बेदम तुरंग हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर कनौतियाँ खड़ी कर लेता है और परिस्थिति को भूलकर एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता है। कुछ वही दशा प्यारी की हुई। उसका मातृत्व जो पिंजरे में बंद मुख निश्चेत पड़ा हुआ था, समीप से आने वाली मातृत्व की चहकार सुनकर जैसे जाग पड़ा और चिंताओं के उस पिंजरे से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। यानी कि जब दोनों अपने पुत्र को प्यार कर रहे थे तो उसे भी मीन्स जो ये भावना उसके जो ये था कि उसका कोई पुत्र नहीं हुआ, उसका पति नहीं रहा, तो ये सबको पूरा वो बहुत चिंतित हो गई। उसका जो मातृत्व का भावना जाग गया। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है। सांसद तो मेरे हुए, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत का क्यों होता। चेहरा मोहरा रंग रूप सब मेरा ही सा है कि नहीं। तो सब बोलता है फिर मथुरा कि पूरा तो सब कुछ मेरे पे गया है। दुलारी बोलती है, इससे क्या होता है। बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है। उपज बनिए का नहीं होती, किसान की होती है। बहुत अच्छा ये बोली कि बीज तो बनिए की दुकान से आता है, लेकिन खेत तो किसान का होता है और उसमें बोया जाता है, लेकिन जो फसल होता है वो तो किसान का ही कहलाता है, बनिए का तो नहीं कहलाता है। मथुरा फिर बोलता है, बातों में तुमसे कोई ना जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूँगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़े लिखेगा, कोई बड़ा हुदा पाएगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे ना चलेगा। मालकिन से कहना है कल एक पालना बनवा दे। मथुरा, अब बहुत सवेरे ना उठा करना और छाती फाड़कर काम भी ना करना। दुलारी, यह महारानी जीने देगी। अपनी दीदी को बोल रही है, महारानी जीने देगी। मथुरा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है। उसने कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। अब भैया तो उसके है नहीं, यानी कि बिरजू तो है नहीं।
प्यारी के कंठ में आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने की सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने का निष्फल चेष्टा कर रही थी। यानी कि अब तो उसका कोई पुत्र नहीं होगा, कोई पुत्री नहीं होगी, तो बहुत ही उसको बुरा लगा। और बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया, यानी कि उसका ससुर मर गए। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए, यानी कि 3 बच्चे हो गए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ना मिला। खुद पहले भाई को निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी ना जानता था। वही मजदूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार हार का भी लगाना पड़ता। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजदूर भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उसी पर धोस जमाता। भोजन में भी किफ़ायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कोरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार का कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी की हानि ना हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी चाहता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रोज होकर। कई आदमी पूरब में आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बाले हुए, इनके लिए कुछ न तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाई लिखाएंगे, हमारे तो किसी तरह कट गई। लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी ना हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई, उसे संदेह हुआ। शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को ना कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या 1 मिनट, फिर क्या नित्य या दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा बोलता है, इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पोरुख भी तो थक रहा है, या खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोतकर उनकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए ना धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्र कंठ होकर बोला, भाभी या तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले या घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपने देह को घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो। भगवान ने चाहा तो घर सिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन। यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। बच्चों के बिना इनका जी भी वहाँ ना लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी।
परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा उतना में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रह रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने से क्या फायदा। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ की कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जाकर हलवा और पूरियाँ पकाई। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रही। आज उसे भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्द्वंद मोह और ममता के पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिसे खदाल को खा खाकर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से ना रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चित होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीज़ों को देखने, नई दुनिया को विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से अब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोड़ी ना होकर भी वह बच्चों के लालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं या बहिया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो ही हम आराम से पड़े रहें और बच्चों चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर ना हिलाएं, तो यह हो नहीं सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। ढेले का खिलौना 1000 घुड़कियां से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिसमें वह दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में या घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियाँ शिथिल होती जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो ले आती थी। मन को समझा रही थी, या लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते, या तो मानने का नाता है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद उठा लेना चाहती तो रोने का सा मुंह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरे खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भंभर में उसको इन बातों का मौका ना मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी विहल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सूझी ना रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी हुई रही। ना घर से निकली, ना चूल्हा जलाया, ना हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो। मैंने पहले ही बताया था उसका हलवा का नाम क्या है, जोखू।
कब तक इस तरह पड़ी रहोगी? इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू का स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। बहुत सारी स्त्रियां भी यही सहानुभूति देती थी, लेकिन इन लोग स्त्रियां में ईर्ष्या दिखाई पड़ता था, लेकिन जोखू जो था उसमें सच्ची सहानुभूति दिखती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया जाता था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मगर उसे झिड़क देने को जी ना चाहता था, यानी कि पूरा भगाने को जी नहीं चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। फिर क्या हुआ? जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेती को उठा दो, पर प्यारी का गर्व या ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार ना करना था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री ना भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है कि मैं उसके आश्रय बैठी हूँ। उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि ना मिल जाती। अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। फिर क्या होता है? घर में अब विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियां में भी एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया। वह अब साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी की ओर से भी उतना उदासीन ना थी। आभूषणों में भी रुचि हुई, यानी कि जो सब चीज़ भूल गई थी काम में, उन लोग को सुख सुविधा देने में मथुरा और राम दुलारी को अब अपने पे टाइम देती थी। दूध भी बच जाता था। दूध भी पहले बच्चों लोग में दूध सब खत्म हो जाता था। अब अच्छे से कपड़ा वपड़ा भी पहनने लगी। आभूषण में भी रुचि आ गई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। मतलब अपने जो आभूषण थे वो भी वापस ले ली और फिर भोजन भी करने लगी टाइम से। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा? जोखू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थी, मैंने सोचा 10 मूठ और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारियां आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो लो, आदमी जान रख कर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होता कल होता, क्या जल्दी थी? जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ की कारगुजारी की थी और समझा था कि तारीफ होगी। यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन, दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो? कल के लिए तो ऊंचवा का खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था, सवेरे में पहुंचता तो कोई और आकर ना छींक लेता। फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तक तो सारी उख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तू मैं तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल। मैं तो कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कोई कहीं बीमारी पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखी नहीं, आगे मैं नहीं जानता, कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं
तुम्हें मैं क्या जानूँ, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा पूछा जाता था तो कहते थे जूर आ गया था, पेट में दर्द था, मतलब बहाना करता था पहले। जोखू झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डाले। अब तो जानता हूँ कि मेरे ही माथे हैं, मैं ना करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोखू, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी ना रह सकती। प्यारी बोलती है। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तू इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? मतलब फिर वो बोलती है, तुम शादी क्यों नहीं कर लिया अभी तक? इतना इतना रात तक फिर तुम चूल्हा जलाओगे, वहाँ पे काम करोगे, खाना बनाओगे। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लूँ, 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखो कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आध सेर के 2 रोटा बनाकर खिला दो तो खा लूँ। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लीट बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ। कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ा रहता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चट पर आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को सानी पानी देता जाऊं तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई ज़रूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान ना सही। मतलब धान नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ है। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी के से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था, बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए, मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ? मैं 5 बीघे से कम ना लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे। फिर बोलती है राम प्यारी कि पहले तो घर में 2 जवान काम करने वाले थे। फिर क्या बोलता है, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ और दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँगा? चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधे सेर में ही रह गया है। एक दिन तोलू तब मालूम हो, तोला है बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूँ धान ना रोपो, मजूर मिलेगी नहीं, अकेले हलकान खोना पड़ेगा, तुम्हारी बला से मैं ही हलकान होऊंगा ना, यह देख किस दिन काम आएंगी। फिर ये जोखू बोलता है। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पड़ कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूँगा तब तो और जी उबेगा, मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सुस्ती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो, मतलब कल चल जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरती हो अकेले मरती हो तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूँ? यहाँ ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे? प्यारी, या तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे। जोखू, या मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरे के ऊपर लगा दिए। प्यारी प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली,
अच्छा, और क्या चाहते हो? जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूँगा। प्यारी बोलती है। प्यारी ने उससे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के ही छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसे ही बातचीत में चतुर हो, ऐसे ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसे ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। और इस प्रकार कहानी का अंत हो जाता है। और आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी में बहुत ही अच्छा दिखाया गया है कि अपना अपना नहीं होता है, फिर लास्ट में सब कुछ छोड़ ही देता है और बस अकेला ही रहना पड़ता है। और फिर जो साथ देता है, इसमें देखा गया कि एक नौकर जिस नौकर ही साथ दिया और बहुत ही अच्छे से ये कहानी का अंत हुआ। तो आपको यह कहानी कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।